नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप, जिसमें हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में आपसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उन सभी प्रश्नों की तैयारी आपको किस तरीके से करना है। अगर आप पेपर में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करें। प्रश्न नंबर पहला है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? कलिंग, पहाड़पुर, इंद्रप्रस्थ और कन्नौज। सही उत्तर आपको बताना है कन्नौज। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर रहेगा, कन्नौज पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 2 है, 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था? चंगेज खान, जहांगीर ने, अकबर ने या बाबर ने? उत्तर आपको बताना है बाबर ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से महाराष्ट्र से संबंधित संत है। महाराष्ट्र से संबंधित संत कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह, ज्ञानेश्वर जी, गुरु तेग बहादुर जी, कबीर दास जी। उत्तर आपको बताना है ज्ञानेश्वर जी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित क्या नहीं है? पर्वत, नदियाँ, पेड़, इमारतें। यहाँ पर आपको लिखना है इमारतें। इमारतें जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये जो है मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाई है। पर्यावरण से संबंधित है पर्वत, नदियाँ और पेड़। यहाँ पर आपको इमारतें ऑप्शन डी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 5 है, निर्यातक से आप क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो विदेशों से माल खरीदता है, वह व्यक्ति जो विदेशों को माल बेचता है, वह व्यक्ति जो माल का निर्माण करता है, वह व्यक्ति जो माल की कीमत निर्धारित करता है। उत्तर यहाँ पर आपको बताना है, आपको ऑप्शन बी वह व्यक्ति जो विदेशों को माल बेचता है पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके आगे आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। यहाँ पर पहले आपको 1 से 5 तक जो है सही विकल्प दिए जाएंगे, उसके आगे रिक्त स्थान दिए रहेंगे 6 से लेकर 10 तक। टोटल 5 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए सभी रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। नंबर 6 में है, 9वीं सदी के मध्य में विद्यालय शहर में निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। यहाँ पर आपको बताना कहाँ पर बनवाया था, किसने बनवाया था? उत्तर लिखेंगे तंजावुर। ऑप्शन में आपको लिखना है तंजावुर शहर में। प्रश्न नंबर 7 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको लिखना है यहाँ पर लघु चित्र। उत्तर में लिखना है आपको लघु चित्र कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर हम लिखेंगे सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नंबर 10, कानून के अनुसार से अधिक महिला कर्मचारी की संख्या होने पर बालवाड़ी सुविधा देनी होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 30 से अधिक। किससे? 30 से अधिक। इसके बाद है प्रश्न नंबर अति लघु प्रश्न, जो यहाँ पर आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने और आपको उन सभी के उत्तर किस तरीके से देना है। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है, आपके आसपास होने वाले किन्हीं 2 क्रियाओं का पता लगाकर लिखिए जो वायु को प्रदूषित करती है। नंबर 12, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? सभी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 11 से लेकर 16 तक 2 नंबर वाले प्रश्न दिए गए हैं। इसके ही आगे आपको लघु प्रश्न दिए जाएंगे जो 3 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर 17 से लेकर 22 तक आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप सभी प्रश्नों को देख लें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताऊंगी, जिससे कि पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, कहीं भी आपके नंबर ना कटे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आप सभी बच्चों के पेपर अच्छे ही गए होंगे और ये पेपर भी आपका बेहद अच्छे से जाएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस बार आपके परसेंटेज कितने बने हैं। इसके बाद ये दीर्घोत्तरी प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर में। तो ये सभी प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, 23 से लेकर 26 तक आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब हम एक एक प्रश्नों के सभी के उत्तर देख लेते हैं।
यहाँ पर आपको बहुविकल्पियों के उत्तर दिए गए हैं। इसके आगे आपको रिक्त स्थान के उत्तर दिए हैं और यहाँ आपको दिए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में थे। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा था, आपके आसपास होने वाली किन्हीं 2 क्रियाओं का पता लगाकर लिखें जो वायु को प्रदूषित करती हैं। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर आपको 2 लिखना है। पुराने वाहनों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं, सूखे पत्तों या कूड़े कचरों को खुले में जलाना, इन दोनों से क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण मुख्य रूप से भूकंप और ज्वालामुखी का फटना जैसी घटना होती है। 2 घटना याद रखना है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, भारत में सर्दियों के मौसम में पश्चिम से जो पवनें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं। भारत में सर्दियों के समय जो पश्चिम से पवनें आती हैं उन्हें विक्षोभ कहा जाता है। क्या याद रखना है आपको, विक्षोभ, विक्षोभ आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 14 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर हम लिखेंगे यहाँ समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से मत देने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 15 है, चिकित्सा पर्यटक कौन होते हैं। वे विदेशी लोग जो विशेष रूप से उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम खर्च व विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मृदर व बड़गिरी जैसे कौशल सिखाए। इसके आगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे जो 3 नंबर के थे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए सदियों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 प्रमुख पक्ष शामिल थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तीनों के आपको नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमणों के कारण सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया शहर बसाया और करों से वृद्धि की। प्रश्न नंबर 19 से, सरदेशमुखी से क्या आशय है। सरदेशमुखी वहाँ टैक्स था जिसे मराठा शासक क्षेत्र के मुख्य अधिपति सरदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। यहाँ मुख्य राजस्व का 10% हिस्सा होता था। प्रश्न नंबर 20 है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं जिससे वहां का मौसम सुहावना हो जाता है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं तटीय तापमान को कम कर देती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे विधायक अपने दल के नेता को चुनते हैं। राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बड़े बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। उत्तर हम लिखेंगे वर्तमान में ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हम बिना किसी भौतिक बाजार जाए घर बैठे मोबाइल से सामान मंगवा सकते हैं। यह दर्शाता है कि व्यापार के लिए दुकान पर जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे जो आपसे 5 नंबर में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 23 है, गौड़ जनजाति की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। गौड़ जनजाति भारत के विशाल गोंडवाना प्रदेश से रहती हैं। वे स्थानांतरित कृषि झूम खेती करते थे। उनका समाज कबीलों में बटा था। उत्तर आपको लिखना है, गौड़ जनजाति भारत के विशाल गोंडवाना प्रदेश में रहती थी। वे स्थानांतरित कृषि झूम खेती करते थे। उनका समाज कबीलों में बटा था और हर कबीले का अपना राजा होता था। प्रशासनिक रूप से उनके राजा गढ़ों में विभाजित थे जो आगे 84 और बरतोह गांवों की इकाइयों में बटे थे। वे मुख्य रूप से किसान और योद्धा थे। प्रश्न नंबर 24 है, आग्नेय शैल तथा कायांतरित शैल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। आग्नेय शैल ये शैल पिघले हुए मेगा के ठंडे होकर जमने से बनती है, कठोर होती है। उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कायांतरित शैल जब आग्नेय या अवसादी शैलें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना स्वरूप बदल लेती हैं तो वे कायांतरित शैल कहलाती है। उदाहरण चिकनी मिट्टी का स्लेट और चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना। प्रश्न नंबर 25 है, अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है। वहाँ पाए जाने वाले किसी एक वन्यजीव का नाम भी लिखिए। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है जहाँ साल भर गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ विश्व के
सबसे घने वर्षमान पाए जाते हैं जिन्हें सेल्वा कहते हैं। यहाँ जैव विविधता अत्यधिक होती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती लेकिन वनस्पति सघन होती है। वन्य जीव का नाम टुकन पक्षी या एनाकोंडा सांप है। प्रश्न नंबर 26 है, स्थानीय संचार माध्यम के रूप से समाचार पत्र का महत्व लिखिए। समाचार पत्र सूचना प्राप्त करने का सबसे सस्ता प्रभावी माध्यम है। स्थानीय स्तर पर यहाँ क्षेत्र की समस्या, सरकारी योजना और स्थानीय घटनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाता है। यहाँ लोगों में जागरूकता पैदा करता है और सरकार व जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।